कहते हैं आप बनाए ना, जो है आप सरकार बनाए कांग्रेस के समर्थन से। आप सुबह मीटिंग में आए थे तो पूरी पार्टी की यही रहा है कि ना हम सपोर्ट देंगे ना सपोर्ट देंगे। तो देश में इस वक्त यही सबसे बड़ा सवाल है, क्या दिल्ली में दोबारा चुनाव होंगे? चुनाव से पहले बीजेपी हो या फिर आम आदमी पार्टी या फिर कांग्रेस, सभी ने दिल्ली की जनता से बड़े बड़े वादे किए थे। लेकिन अब जब सरकार बनाने की बात आई तो सभी मुकरने लगे हैं। क्या ये दिल्ली की जनता के साथ धोखा नहीं है? क्या दोबारा चुनाव के लिए तैयार है दिल्ली? दिल्ली के लोगों ने जिन्हें चुनकर दिल्ली की तस्वीर संवारने के लिए भेजा, वो तो खामोश हैं और पहले आप पर अड़े हुए हैं। लेकिन ये भी समझना जरूरी है कि आखिर दिल्ली की जनता क्या चाहती है। आपको सबसे पहले दिल्ली के लोगों की आवाज सुनवाते हैं। भाई आप जो है इनका साथ दें, कांग्रेस के साथ हो जाए। उन्होंने जवाब दिया कि भाई कांग्रेस और बीजेपी एक हो जाए। इस तरीके से भी हो सकता है अगर पार्टी बनानी है। क्या आपको लगता है कि राष्ट्रपति शासन दिल्ली में सही विचार होगा? मेरे हिसाब से बीजेपी और कांग्रेस को दोनों को मिलकर सरकार बना लेना चाहिए, क्योंकि इनकी पॉलिसी एक जैसी है। ये आम लोगों के खिलाफ तो कुछ के लिए तो कुछ करती नहीं है, तो कुछ दिखावे के लिए करती है। सबसे बढ़िया है आम आदमी पार्टी, लेकिन उसको बहुमत मिलाने को विपक्ष में बैठे तो बढ़िया रहेगा। अगर दोबारा वोटिंग होती है तो पैसे का तो हमारे का नुकसान है। अगर बात सुनो, वो अपने कह रही मैं विपक्ष में बैठूंगी, मैं विपक्ष में बैठूंगी, ऐसे तो बात बनेगी नहीं। एक है क्या नाम, वो इनकी पार्टी से बागी करके गया था, वो आ जाए दोबारा तो जब भी इनकी वो। आपको लगता है कि बीजेपी को पहल करनी चाहिए? नहीं महाराज जी, अब तो अपनी कुर्सी बचाने के लिए दोबारा इलेक्शन करवाएंगे, हमारा वादा। आप बीजेपी को पहल करनी चाहिए, मगर आम आदमी पार्टी अगर आ जाती तो सबसे बेस्ट होता। आपको लगता है बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक साथ आए? नहीं आ सकते, नहीं आ सकते, क्योंकि वो एक ईमानदार पार्टी है। वो ना बीजेपी को वो करेगी, सपोर्ट करेगी, ना वो जो ना किसी अपना विपक्ष में बैठना मंजूर करेगी। दिल्ली के लोग क्या चाहते हैं ये तो आपने सुना, लेकिन चुनाव हो जाने के बाद उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। शायद यही सियासत का तकाजा है, जिसके भरोसे नेता चुनाव से पहले होते हैं, चुनाव होते हैं तो उन्हें भूल जाते हैं। लेकिन अभी देर इतनी भी नहीं हुई है। अगर जनता को भूले तो जीत कर आई पार्टी का हश्र कहीं कांग्रेस जैसा ना हो जाए। इसलिए आप हो या बीजेपी, दोनों ही जरा संभल कर बयानबाजी कर रही हैं। मैं इस देश के सारे अच्छे लोगों से अपील करना चाहता हूँ, सारे अच्छे संगठनों से अपील करना चाहता हूँ, सारे अच्छे पॉलिटिकल फोर्सेस से अपील करना चाहता हूँ, सारे जुड़ जाओ, सारे एक साथ आ जाओ। ये ऐतिहासिक मौका मिला है हम सब लोगों को देश को सुधारने का। आप सारे लोग एक साथ आओ, आप हमारे साथ आओ, हम हट जाएंगे, आपको तवज्जो देंगे। ये कोई ईगोज़ की भी बात नहीं है, सब लोगों को एक साथ आने की ज़रूरत है। जो एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनमें भी कई अच्छे लोग हैं, लेकिन घुटन महसूस कर रहे हैं। उनको भी मैं कहूँगा कि या तो अपनी पार्टी में विद्रोह करो और अपनी पार्टियों को सुधारो, और नहीं तो अपनी पार्टियां छोड़ के हमारे साथ। दिल्ली में सरकार बनाने में कठिनाई है, चूंकि हमें बहुमत नहीं प्राप्त है, और इसलिए पार्टी के नेताओं ने, हमारे नेतृत्व ने ये निर्णय किया है कि हम विपक्ष में ही बैठेंगे। कांग्रेस और आप दोनों मिलकर सरकार बनाएं, इस पर किसी प्रकार की आपत्ति नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जोड़ तोड़ की राजनीति नहीं करेगी और विपक्ष में बैठेगी। बड़ा स्पष्ट हमारा इस संबंध में स्टैंड है। और दिल्ली के दिल की आवाज सारी पार्टियों ने सुनी, लेकिन अब जब सरकार बनाने की बारी आई तो आम सहमति बनाने से दूर हो रही हैं पार्टियां। क्या कोई रास्ता नहीं बचा? क्या नहीं बन सकती है आम सहमति? क्या बीजेपी और आम आदमी पार्टी शर्तों पर समर्थन नहीं दे सकते? क्या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी शर्तों पर साथ नहीं आ सकते? क्या दिल्ली को नहीं मिल सकती है स्थायी सरकार? दिल्ली के लोगों ने जो जनादेश दिया है उससे किसी भी दल के पास स्पष्ट बहुमत नहीं है, लेकिन अगर साथ आए तो बात बन जाए, बस यही फंसा है पेंच। क्योंकि आम आदमी पार्टी और बीजेपी के मन में दिल्ली के हित से ज्यादा शायद अपना हित है, तभी तो वो साथ आकर लोगों की सेवा से बच रहे हैं। चुनावी नतीजे निकलने के 3 दिन बाद भी दिल्ली में सरकार बनने की कोई संभावना दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है। दिल्ली की जनता ने जिसे नंबर 1 पार्टी बनाया, वो बीजेपी सरकार बनाने को तैयार नहीं है। पहले ही विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत हासिल करने वाली आम आदमी पार्टी ने भी विपक्ष में बैठने की बात कह दी है। हालत यह हो गई है कि अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के बिना शर्त समर्थन के ऑफर को भी ठुकरा चुके हैं। ऐसे में सवाल यही गहरा रहा है कि क्या दिल्ली दोबारा से चुनाव चाहती है? कैमरा पर्सन परविंदर के साथ संतोष पाठक, न्यूज एक्सप्रेस, दिल्ली।
यही बड़ा सवाल है, क्या दिल्ली दोबारा चुनाव के लिए तैयार है? इस बड़ी खबर पर हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ विप्लव हैं, संतोष पाठक हैं और अतुल सिंघल हैं। इसके साथ ही सतीश पेडनेकर जी भी स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। विप्लव, आपसे सवाल करूंगा। अभी हमने सुना अरविंद केजरीवाल को, उन्होंने सभी पार्टी के नेताओं को खुला ऑफर दिया है कि वो चाहे तो अपनी पार्टी में विद्रोह करके आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन सवाल यही है, जब आप बीजेपी और कांग्रेस की विचारधारा, उनकी आइडियोलॉजी से इत्तेफाक नहीं रखते, तो उनके नेताओं को कैसे आमंत्रित कर सकते हैं? देखिए, वो निश्चित रूप से व्यक्ति विशेष के लिए उन्होंने ये बात नहीं कही, वो बात कह रहे हैं पार्टी एट लार्ज के लिए। उनका ये मानना है कि पार्टी के बड़े नेताओं की जिस तरह की सोच है वही आगे पार्टी में चली है। लेकिन व्यक्ति विशेष, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो जिसको लगता है कि पार्टी के भीतर उसकी जगह नहीं बन रही है, या अगर आम आदमी पार्टी की वो आइडियोलॉजी से अपने आप को मेल जोल बढ़ा सकता है, तो निश्चित रूप से आ सकता है। और ये बहुत बार देखा गया है। मैं थोड़ा सा आपको दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में बात करना चाहता हूं, जो लगातार बात हो रही थी। सतीश जी ने भी अभी ये बात कही। देखिए, आम आदमी पार्टी कोई वो विचारधारा से निकली हुई पार्टी नहीं है जो लगातार हम 60 साल से राजनीतिक व्यवस्था देख रहे हैं। दिल्ली में अभूतपूर्व इस बार परिवर्तन हुआ है। दिल्ली में एक चेंजेस देखे गए। ऐसा नहीं हुआ है अभी तक इतिहास में कि जहां 6 महीने की पार्टी ने किसी भी विधानसभा में 27 सीटें, महत्वपूर्ण होती हैं 27 सीटें हासिल की हो। इस तरह का रिकॉर्ड बनाया है। बदलते परिवेश में लोगों को समझना होगा कि अब राजनीतिक जो ध्रुवीकरण है वो 2, 3, 4 पार्टियों और उनकी आइडियोलॉजी से नहीं चलना, नए विचार भी संभव है। और इसीलिए आम आदमी पार्टी नए विचारों के साथ आई और पब्लिक ने उन्हें जनमत दिया है। अभी तक जो इलेक्शन के रिजल्ट के पहले तो कहा जाता था कि आप इस आइडियोलॉजी पे चल ही नहीं सकते, भ्रष्टाचार जैसा देश में मुद्दा नहीं है। लेकिन आज तो प्रूव हो गया जब 27 सीटें दिल्ली के जनता ने उन्हें चुन के दी हैं। आम आदमी पार्टी को विप्लव जनादेश तो बड़ा मिला है, लेकिन सवाल यही कि अरविंद केजरीवाल के इस तरह के खुले ऑफर से सवाल ये भी उठ रहे हैं कि कहीं अरविंद केजरीवाल तोड़ मरोड़ कर अपनी सरकार तो नहीं बनाना चाहते। आप सभी खास मेहमानों हमारे साथ जुड़े रहिए। वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस लौटते हैं। जो है आप सरकार बनाए कांग्रेस के समर्थन से। सुबह मीटिंग में आए थे तो पूरी पार्टी की यही रहा है कि ना हम सपोर्ट देंगे ना सपोर्ट देंगे।